नमस्ते सभी को, स्वागत है आज के सेशन पे। मेरा नाम है ऑर्को और आज आप सभी लोग आए हैं जेनवाइस के 12 बजे के सेशन पे, जो सेशन है स्टोरी टेलिंग। मौसमी मैम के साथ स्टोरी टेलिंग का सेशन है। हमारे साथ मौसमी मैम ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप सभी लोग इनको जानते भी है। ये काफी अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाती है, हम लोगों को कहानियां सुनाती है। और हर एक कहानी में कुछ ना कुछ वैल्यूज भी होता है जो हम लोग सीखते हैं। तो मौसमी मैम, मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे भी बेसब्री से बहुत इंतजार रहता है इस स्टोरी टेलिंग लाइव का। तो आज भी मैं कुछ चुनिंदा कहानियां आपके लिए लाई हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पसंद आएगी। बाकी सबका मुझे लगता है सबको राधे राधे, सबका स्वास्थ्य अच्छा है, सबका मन प्रसन्न है। मैं शुरू करती हूँ। हाँ, आज की जो पहली कहानी है वो मेरे ख्याल से सुनने के बाद आपके जो जीवन जीने का सोच है ना, उसमें थोड़ी सी बदलाव जरूर आएगी। तो मैं शुरू कर रही हूँ। एक दिन एक किसान का जो बैल था ना, वो कुएं में गिर गया। अब वो बैल घंटों तक जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि उसने अंत में उसने ये निर्णय ले लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, तो उसे बचाने से कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। तो किसान ने अपने सभी पड़ोसियों की मदद के लिए बुलाया और सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। तो जैसे ही बैल को समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, तो वो और भी जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक आश्चर्यजनक रूप से वो शांत हो गया। तो सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो आश्चर्य से वो सन्न रह गया, क्योंकि अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की जो मिट्टी थी, वो क्या करता था, वो हिल लेता था एक बार। आश्चर्यजनक रूप से वो एक हरकत कर रहा था और हिल हिल कर उस मिट्टी को वो नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उसी पर वो चढ़ जाता था। तो जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे ही वो हिल हिल कर मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता। तो सबको आश्चर्यचकित करते हुए वो बैल कुएं के किनारे पर आ पहुंचा और फिर कूदकर बाहर भाग गया। तो ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से आपके ऊपर जब आप मुसीबत में होंगे तो मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको कोई आगे बढ़ने से रोकने के लिए बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या करने के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित नहीं होना है और उस कुएं में गिर पड़े बैल की तरह वो जो आलोचना आप पर गिर रही है ना, उसको उसी तरह से हिल के झाड़ के आपको उसी के ऊपर खड़े होकर के अपनी उन्नति का रास्ता चुन लेना है, बना लेना है और साहस के साथ गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। तो सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए और इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि। और सबसे अच्छा हथियार कौन सा है? वो है धैर्य, यानी पेशेंस। तो हम अगर धैर्य के साथ किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करें तो हमें कोई हरा नहीं सकता। ये थी मेरी पहली कहानी और इससे हमने बस यही सीख ली है कि कोई कुछ भी कहे, हमारी कितनी भी आलोचना करे, इससे अपने को हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि हमें अपने में सुधार लाकर उसी को सीढ़ी बनाकर और ऊपर उठ जाना है। धन्यवाद। तो थैंक यू मच मौसी मैम, बहुत ही प्यारी कहानी थी। सच्ची मैम, अगर अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनाई आपने। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल सुमन मैम, कमेंट में भी काफी लोग लिख रहे हैं। अमरदीप सर ने लिखा है प्रेरणादायक कहानी थी, बिल्कुल। स्मिता मैम ने लिखा है बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही बात कही है मौसी मैम ने जो स्टोरी सुनाई। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, मेरी दूसरी जो कहानी है वो थोड़ी सी सेंटिमेंटल कहानी है। अक्सर हम जिस उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं, शायद हम सब इससे रिलेट भी करें, हमारे बच्चे भी रिलेट करें।
तो अगर उनको समय तो मिलेगा नहीं कहानी सुनने का, आप ही कभी उनको कन्वे कर दें। तो मैं आज की कहानी शुरू करती हूँ कि सफलता तभी सार्थक होती है जब हमारे माता-पिता इसको देखने के लिए मौजूद होते हैं। तो चमनलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। उनका बेटा राजन, एक ही बेटा था, और वो गांव से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक शहर में रहता था। तो चमनलाल ने अपने बेटे को लगभग 7 सालों से नहीं देखा था। तो एक सुबह उनके मन में इच्छा आई कि मैं शहर जाकर उससे मिलूं, और उन्होंने बस पकड़ ली और अगले दिन वो शहर पहुंच गए। तो उसके पास उनके बेटे का पता भी था, जो कि 1 साल पहले एक चिट्ठी में बेटे ने लिखा था। तो वो उस पते पर पहुंच गए, पर वहां उनका बेटा राजन जो है वो वहां उसको मिला नहीं। तो वो बहुत निराश होकर वापस आने ही वाले थे कि एक पड़ोसी ने कहा कि क्या आप राजन से मिलना चाहते हैं? तो चमनलाल ने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ जी, वो मेरा बेटा है और मैं कई वर्षों से उससे मिला नहीं हूँ। तो उस पड़ोसी ने चमनलाल को राजन जी का नया पता दे दिया। तो चमनलाल ने उसको धन्यवाद कहा और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर एक नए पते की तरफ, जो राजन का उनका नया पता मिला था, उसकी तरफ चल दिए। तो चमनलाल के बेटे के दफ्तर में पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि कुछ देर बाद वो खड़े रहे काउंटर के पास और फिर राजन जी के बारे में पूछा। तो वहां बैठे व्यक्ति ने कहा कि मैं जान सकता हूँ कि राजन साहब से आप क्यों मिलना चाहते हैं? तो चमनलाल जी ने कहा विनीत स्वर में कि मैं, वो मेरा बेटा है। तो उस व्यक्ति ने एक फोन घुमाया और राजन को उसके पिता के आने की जानकारी दी। तो राजन तो बहुत ही हैरान हुआ, पर उसने कहा कि नहीं नहीं, जल्दी से उन्हें मेरे दफ्तर में लाओ। तो अपने बेटे को उसके दफ्तर में देखकर चमनलाल की आंखों में आंसू आ गए। तो राजन भी खुश था, पर उसको कुछ ग्लानि भी महसूस हो रही थी। बाप बेटे में कुछ देर वार्तालाप हुआ और दोनों ने एक दूसरे के हालचाल के बारे में जाना। चमनलाल ने राजन से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, तो क्या तुम अपनी माँ से मिलना नहीं चाहोगे? तो क्या तुम मेरे साथ गांव चल सकते हो? तो राजन कुछ देर तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने मना कर दिया कि नहीं, अभी तो मेरी नई नई नौकरी है और मुझे यहाँ प्रगति करने का बहुत अच्छा मौका मिला है, तो अभी तो मैं छुट्टी ले नहीं सकता, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो चमनलाल बहुत निराश हुए, पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, काम बहुत जरूरी है, तो हम तो कभी भी मिल लेंगे। तो जब भी तुमको समय मिले ना, तो आ जाना। तो वो कुर्सी से उठकर दफ्तर से बाहर जाने लगे। तो राजन ने कहा कि पिताजी, आप कुछ दिन रुक जाते तो अच्छा होता, मैं इतवार को आपको शहर भी घुमा देता। लेकिन चमनलाल ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अकेली है और मुझे शाम को ही वापस जाना होगा। तो राजन अपने पिता को दफ्तर से बाहर जाते हुए देखता रहा। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन राजन सोचने लगा कि उसके पिता इतने वर्षों तक उससे मिलने आए नहीं थे, अचानक वो क्यों आए होंगे? तो उसको ग्लानि भी होने लगी कि उसने इतने वर्षों तक अपने माता पिता की कोई सुध भी नहीं ली थी। तो अगली सुबह उसने गांव जाने का निर्णय कर लिया। अब उसके पास अपनी कार भी थी, तो वो सुबह सुबह ही घर से निकल गया, क्योंकि शनिवार इतवार की छुट्टी थी। तो वो इतवार शाम को वापस आकर के शहर आ सकता था, और उसने सोचा कि मैं सोमवार से फिर अपना दफ्तर ज्वाइन कर लूंगा। तो उसने कार से ही अपने घर जाने का निर्णय लिया और वो पहुंचा और घर के सामने उसने कार रोकी। उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि उस घर में तो कोई और ही लोग रह रहे थे। तो राजन उसी घर में पला और बढ़ा हुआ था। तो उसने उन लोगों से चमनलाल के बारे में पूछा। तो गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता खेतों के पास वाले पुराने घर में रहते हैं और वो तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। तो राजन अपनी कार को वहीं छोड़ खेतों की तरफ दौड़ता हुआ भागता हुआ चला। अब राजन ने देखा कि उसके माता पिता उसके पुराने खेतों के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, और उसके पिता झोपड़ी के बाहर एक खटिया पर लेटे धूप सेक रहे हैं। तो राजन को देखकर वो तुरंत खटिया से उठ खड़े हुए। तो राजन ने तुरंत आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनको अपनी बाहों में भर लिया, और पिता पुत्र दोनों की ही आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तो उसकी माँ ने भी बाहर आकर राजन को गले से लगा लिया। अब राजन जो है शर्म से मरा जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत साहस करके फिर पूछा कि पिताजी, ये सब कैसे हुआ? हमारा वो गांव वाला घर और हमारे खेत? तब चमनलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर गए थे ना, मैंने बहुत सारा ऋण लिया था। तुमको हर महीने पैसे भेजने होते थे, तो मैं ब्याज दे ही नहीं सका और रकम बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। तो 4 साल बाद जब तुमने मोटरसाइकिल मांगी, मेरे ऊपर पहले से ही ऋण था,
मैंने अपनी जमीन भी गिरवी रख दी और पैसे तुमको भेज दिए। अब 7 साल हो गए, ना तो मैं ब्याज दे सका और ना ही मूल। तो ये एक छोटी सी झोपड़ी मैंने बना रखी थी, वही काम आ गई, क्योंकि उनका जो घर और ये जो ऋण लिया था वो सब तो चला गया। तो और बेटे ने तो 7 साल में खबर भी नहीं ली थी उनकी। तो पिताजी माँ को इस हालत में देखकर उसे बहुत शर्म भी आई, बहुत ग्लानि भी हुआ। तब उसने कहा कि नहीं पिताजी, अब आप और माँ मेरे साथ रहेंगे शहर में। मेरे पास इतना बड़ा घर है, मैं ये जमीन और हमारा घर भी छुड़वा लूंगा, आप लोग बस तैयार हो जाइए। तो मैं आज ही पैसे मंगवा लेता हूँ, आप पैसे देकर हमारा घर और जमीन छुड़वा ले। तो चमनलाल और उसकी पत्नी की आंखों में ना बिल्कुल आंसू आ गए। माता पिता ने आगे बढ़कर अपने लाल को अपने सीने से लगा लिया। तो राजन ने कहा कि गलती मेरी ही थी, मैंने सोचा कि आपके पास तो खेत है, फसलों से काफी पैसे आते होंगे, पर मैं ये भूल गया कि सारा पैसा तो आप मुझे ही भेज देते थे, मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी। तो राजन ने झुककर अपने पिता और माता के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। और कुछ ही घंटों बाद उसके माता पिता उसकी कार में शान से बैठ करके शहर जाने के लिए तैयार हो गए। और सभी गांव वाले चमनलाल को बधाइयां दे रहे थे कि राजन की माँ की आंखों से गर्व भी था और आंसू भी आ रहे थे, खुशी के आंसू थे, एक चमक भी थी। तो उसने अपने पुराने घर के पड़ोसियों से कहा कि बस कुछ ही दिन में शहर रहकर हम अपने घर वापस आ जाएंगे और फिर घर को नया बनाएंगे। तो अब बेटे की शादी भी तो करनी थी। तो गाड़ी चलाते हुए राजन बहुत ही संतोष महसूस कर रहा था। उसके माँ बाप पीछे की सीट पर बैठकर अपने को किसी राजा रानी की तरह ही महसूस कर रहे थे। तो मित्रों, माता पिता तो बच्चों को हमेशा ही देते रहते हैं। हर माता पिता, उनके पास जो कुछ भी होता है ना, वो बच्चों पर लुटा करके गर्व महसूस करते हैं। पर बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को ना अक्सर भूल जाते हैं अपनी व्यस्तता में, अपने काम के दबाव में। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और वो जान भी नहीं पाते कि उनको पाल पोस कर बड़ा करने में उनके माता पिता ने कितनी कठिनाइयां उठाई होंगी। तो माँ बाप तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, पर बच्चों को ये बात तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप जितने भी सफल हो जाएं, पर अगर आपकी सफलता का सुख आपके माता पिता ने नहीं भोगा तो वो सब बेकार है। तो मेरी तो आज के जनरेशन से बहुत बहुत गुजारिश है कि आप लोग तरक्की करें। और मुझे मालूम है कि आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना टारगेट ओरिएंटेड जॉब होता है, काफी सारा प्रेशर होता है बच्चों का, लेकिन हम अपने रूट्स को, अपने मूल को, अपने माँ बाप को कभी ना भूलें। और हमारी सफलता जो भी हमने अर्जित किया है, अगर हम अपने माँ बाप के साथ नहीं बांट सकते तो सफलता का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ बच्चे अगर ये मेरी कहानी सुन पाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन शायद वो लोग बिजी रहते हैं तो सुन नहीं पाएंगे। आप लोग जरूर कोशिश करिएगा कि ये नए जनरेशन को पास ऑन हो मेरा ये मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोशी मैम, बहुत ही प्यारी कहानी थी। बिल्कुल हर एक बच्चे को ये सीखना चाहिए, अपने माँ बाप के लिए वो रिस्पेक्ट, वो प्यार देना चाहिए। अगर आप लोग कोई फीडबैक या फिर कुछ कहना चाहते हैं इस स्टोरी को सुन के, प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। हाँ जी विजय मैम, प्लीज बताइए। ये तो मेरी कहानी जैसी लगती है। मैंने तो शादी नहीं की, पर बहन के बेटे को बड़ा किया, पर वो इतना अच्छा निकला ना। एक-एक टाइम ऐसा गुज़रा था कि हमको खाने को भी नहीं था। मैं बीड़ी बनाती थी, 10 साल बीड़ी बनाई। आचार्य के हाथ के नीचे काम किया, सब्जी बेची, पर किसी से रुपया नहीं माँगा, उसको बड़ा किया। अभी उसने अपना खुद का घर भी लिया है, कार भी लिया है, अच्छे से देखता है, बहू है, नाती है। ये देख के मेरे ही आँखों में मेरी ही कहानी लगी, ऐसा आँसू आ गए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक पुरानी यू। यादें भूल नहीं जाते ना। हाँ नहीं जी। नहीं, और वो थैंक इतना यू। अच्छा है ना, बहुत दोनों भी बहू बेटा दोनों भी प्यार करते हैं, नाती भी अच्छी है। चलो अपना सब कुछ अच्छा हुआ। बहुत गॉड बढ़िया। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत हाँ, बढ़िया। थैंक वही तो सुनते सुनते मेरे आंखों में मुझे मेरी कहानी याद आने लगी कि सच्ची यही है। हाँ जी। नहीं, ये हम सबको फील होता है। मेरी भी बेटियां बड़ी हो गई हैं, दूर चली गई हैं, मैं भी उनको बहुत मिस करती हूँ। तो मुझे भी बहुत लगता है कि ईश्वर मुझे कब मौका देगा कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड कर पाऊंगी। तो ये शायद कम या ज्यादा हर माँ बाप का इसी तरह का एक होता है। बच्चे भूलते नहीं हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी होती है। वी हैव टू नहीं, वो अंडरस्टैंड दैट।
वो मेरे बहन का बेटा है ना, उसके माँ बाप को भी देखता है। मैंने उसको बोला कि कुछ भी हो, उन्होंने जन्म दिया तो उनको भी देखना है तुझे। हाँ तो हाँ, उनको बिल्कुल बिल्कुल। हस्बैंड भेजता है, भाई भेजता है, उनको भी देखता है, मुझे भी देखता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ जी, दिलीप सर। जी नमस्कार। बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत लंबी थी। सारांश और संक्षिप्त में हो तो सब जनों को समय मिल पाएगा। जी एम और उद्देश्य उस कहानी का तो 2 लाइन का ही होता है, कैसे रहना जीना। जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक आप, राजा था, हाँ एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। सर मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जितना संक्षिप्त समय हो, सारांश में हो तो ज्यादा अच्छी हो। कम से कम है ना, टाइमिंग पीरियड 1 मिनट 2 मिनट। अच्छा सर, लेकिन सर ये हम लोग का है ही सेशन स्टोरी टेलिंग के ऊपर, और कहानी जितना हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके समझा के, जितना हम लोग उसमें इमोशंस डाल के बोलेंगे सर, वो कहानी उतनी अच्छी से होती है। ये सीख तो सर एक लाइन की सीख है सारी, उसकी तो उसके कोई। लिए सर हमारी छोटी छोटी कहानियों का एक अलग से आता है, अच्छा शॉर्ट्स अच्छा आते अच्छा हैं, अच्छा शॉर्ट अच्छा वीडियो। अच्छा। उसमें हम संक्षिप्त में बहुत सारी चीजें जी जी। आपको मैसेज कन्वे करते हैं, आप उनसे जुड़िए। वो शॉर्ट्स होते हैं, ये हाँ हाँ। कहानियां हैं। यहाँ तो हमें थोड़ा सा इलेबोरेटली ही बोलना पड़ेगा अच्छा ताकि अच्छा। इमोशंस जो है वो जी। रहे। इनके साथ वीडियो वाली कहानी भी है क्या? साथ में वीडियो भी चलती रहे और ऑडियो हाँ भी हाँ चलता हाँ, रहे? वीडियो में छोटी छोटी कहानियां आती हैं, बहुत छोटी अच्छा छोटी। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिलीप सर। हाँ जी, कामिनी मैम। सर बहुत ही अच्छी कहानी थी। सर मुझे आपसे एक चीज पूछना भी था कि दर्शना मैम कहाँ है, आजकल नहीं आती हैं क्या? मैम मैं सेशन से बाद आपसे बात करता हूँ इस सेशन ओके सर, ओके। पे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मीना मैम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैम। कहानी बहुत अच्छी। अब आजकल जैसे चल रहा है जीवन हमारा, उसी के ऊपर आधारित थी और छोटी और अच्छी ही थी, इतनी बड़ी नहीं थी जैसे कि उन्होंने बोला। ऐसे बहुत लेंदी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए मोसी मैम, तो फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब जो ये मेरी कहानी है, तीसरी कहानी है, ये थोड़ा सा अब हम थोड़ा डिवोशन की तरफ चलते हैं। थोड़ा भगवान जी का भी हो जाए, सुमिरन भी हो जाए साथ में। तो और इसमें भी हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का भी जो बहुत कुछ एसेंस होता है, हमारे डिवोशनल कहानी में भी होता है। तो ये है कि विधि का जो विधान होता है ना, वो कोई नहीं टाल सकता। तो भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर, हम जानते हैं भगवान विष्णु के जो वाहन है वो गरुड़ है, तो गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए और द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव जी से मिलने के लिए अंदर गए। ये एक प्रसंग है। तो तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ जो थे वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए। तो तभी उनकी नजर एक खूबसूरत सी छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारा विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। तो उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने के पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। तो गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक लेकर चले जाएंगे। तो गरुड़ को बड़ी दया आ गई कि इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ वो नहीं देखना चाहते थे। तो उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर पर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर उसको छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। तो आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। तो यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित है कि वो मर चुकी होगी। तो गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। देखिए यहाँ पर वो यम तो आश्चर्य हो रहे थे कि वो इतना दूर जाएगी कैसे। अब गरुड़ के मन में देखिए क्या विचार आ गया कि उन्होंने सोचा कि यम ने देखा है, इसकी दृष्टि पड़ी है, यम जी की दृष्टि पड़ी है, तो ये तो इसका अंत है। उसके अंत से वो उसको बचाना चाहते थे, लेकिन उसकी नियति तो ये थी कि वो नाग के द्वारा खा ली जाएगी।
तो देखिए गरुड़ ही निमित्त बन गए, कहाँ तो वो उसको बचाना चाहते थे और कहाँ वो ही उसके मृत्यु का कारण बन गए। तो कितनी भी चतुराई की जाए, तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि करता तू वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो जीवन के 6 सत्य हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर तो लोगों को आकर्षित कर ही लेते हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और कितना मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते, ये सत्य है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए 4 कंधों की आवश्यकता होगी ही, और आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी है, कितनी चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में आपको भी रोशनी की ही जरूरत पड़ेगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। और ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर से बाथरूम तक आपको तो पैदल अपने पैरों पर चलकर ही जाना है। तो इसलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर छोटा है, हंसते हंसते काटिए और आनंद में रहिए, क्योंकि विधि का विधान टल नहीं सकता। तो हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, खुश रहना है। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी कहानी थी, बहुत ही प्यारी कहानी थी। थैंक यू सो मच मोस्टली मैम। अगर कोई कुछ फीडबैक या फिर कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि हम लोग बात कर सकें। सॉरी दिलीप सर, मैं आपकी बात समझा नहीं। अगर कोई कुछ भी सही है, बिल्कुल स्पीकर हमने कहा है सही है, बिल्कुल 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 सही बात कही है मोस्टली मैम ने, जो स्टोरी अभी कहा वो बिल्कुल सही थी। मोहन सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहन सर नहीं, अच्छा। कोई कोई कुछ भी कहना चाह रहे, कोई फीडबैक या फिर कुछ कहना चाह रहे? ठीक है, हाँ ठीक है। मोहसिन मैम, हम लोग हमारी नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़े। हाँ जी, ठीक है। मेरी जो अगली कहानी है वो है ठाकुर जी की लीला। ठाकुर जी की लीला यानी लड्डू गोपाल बहुत लोग रखते भी हैं, अपने घर पे भी रखते हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं, और उनको हम वो कृपा करके ही आते हैं, हम बाजार से खरीद के ऐसे ही ले आए, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी चाहते हैं कि उस नन्हे से बालक के रूप में वो हमसे सेवा लें, तभी ये संभव हो पाता है। तो इसके कई सारे प्रसंग हैं, अनगिनत प्रसंग हैं कि उन्होंने इसका प्रमाण भी दिया है अपनी लीलाओं से। उन्हीं में से आज एक लीला का वर्णन मैं करने जा रही हूँ। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करते थे। तो उनकी दुकान पर बने हुए जो गहने होते थे ना, वो बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। तो लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान में गहने लेने और बनवाने आते थे। तो चाहे हाथों के कंगन हो, गले का हार हो या कानों के कुंडल, उनमें हीरे और सोने की बहुत खूबसूरत मीनाकारी होती थी और सब देखने वाले देखते रह जाते थे। तो इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। तो उसको माने उन पर ना ये जो माया थी ना, सोने चांदी पे घिरे रहते थे, लेकिन उन पर इस माया का रंग नहीं चढ़ा था। तो एक दिन उनका कोई मित्र उनकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलो। तो उनकी दुकान पर जब वो पहुंचा तो कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ित बहुत सुंदर हार बना रहा था, कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देखते ही रह गए और उनके मित्र उसकी दुकान पर पहुंचे। तो कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से ना बहुत खूबसूरत एक लड्डू गोपाल लाए थे, तो जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, वो उसको साथ में ही लेकर आए थे। तो जब उनका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। तो कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो वो हार था ना, उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है।
तो उनका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उनका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। अब दोनों को ही पता न चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया। अब कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जो है वो टैक्सी में ही रह गया। अब देखिए लीला कैसी है, लड्डू गोपाल गलती से हार रह गया गले में। अब लड्डू गोपाल को वो लोग टैक्सी से उतारना भी भूल गए, तो उनका मित्र जो है बातों बातों में रह गया और वो अपनी पत्नी सहित वहां से उतर भी गए और लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में छूट गए और उनके गले में वो हार है। अब टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम था बाबू, तो जो कि दूसरे शहर से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहर में आकर टैक्सी चलाता था। तो वो टैक्सी लेकर काफी आगे भी निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था जो कि दूसरे शहर में था। तो जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर गया, जो कि बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े बैठे हुए थे शान से। जैसा कि होता है लड्डू गोपाल बड़े शान से बैठते हैं, उन सज धज के हाथ में बांसुरी लेकर। तो बाबू ये देख करके ना एकदम से पहले तो मतलब उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई कि ये क्या हुआ, ये लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वो दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था जो कि काफी दूर था, तो वो सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वो दुविधा में पड़ गया और वो क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतना सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। अब उनकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी हो चुकी थी, उसके अभी तक कोई संतान नहीं था, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा और उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। तो ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा जैसे उसने अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। तो अपनी ऐसी दशा को देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी कि अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए क्या अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी हो रही थी। वो गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई, उनसे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें तो भूख लगी होगी, जैसे माएं अपने बच्चों को लाड़ लड़ाती हैं। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उनको याद आया कि अरे, हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि अरे मित्र, वो माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं, मैं तो खुद ही इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कहाँ चला गया, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है ना, अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रहेंगे। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते और अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी ने अपने बेटे जैसा ही मोह उत्पन्न हुआ। ऐसा होता है, मैं खुद के घर में मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी जहां भी रहते हैं वो घर उनका हो जाता है और सारे लोग जितने होते हैं ना, वो किसी ना किसी रिश्ते में उनके साथ इतने ममता भरे बंधन में बंध जाते हैं। ऐसा होता है, जो लोग भी जिनके घर में भी लड्डू गोपाल होंगे उन सब ने इस बात को महसूस किया होगा। तो उनको भी, बाबू को भी लगने लगा कि वो बेटे हैं उनके। तो लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया और इन सब बातों का श्रेय वो लड्डू गोपाल जी को देते कि ये हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी है, तो हमारा परिवार पूरा हो गया। अब मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं मच्छर तो नहीं काट रहा है। तो ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहां पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश
जब वो शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं सके। तो और तब वहां बाबू अपनी टैक्सी लेकर वहां से गुजर रहा था। तो उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं और सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे, तो कहीं रुक जाओ, या मेरा घर ही पास में है, अगर आप चाहो तो आप मेरे घर भी आ सकते हो। देखिए कैसा संजोग बन रहा है। कमल किशोर जी आए हैं, बारिश हो रही है, और वही बाबू टैक्सी ड्राइवर जिसके पास गोपाल जी छूटे हैं, वही इत्तेफाक से मिल जाते हैं। तो कमल किशोर जी जो है वो बाबू के घर पे आते हैं। कमल किशोर जिसके पास बहुत सारा सोना, हीरा और काफी गहना है, और अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट भी होता है, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। तो वो बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चले आते हैं। अब घर में पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, तो उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है, और घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही है, जो कि उनके हृदय को आनंदित कर रही थी। तो जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। तो उनका ध्यान बार बार उस दिशा में जा रहा था जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे। अब वहां से उनको एक अजीब तरह का ना प्रकाश नजर आने लगा। तो हार को देख करके कमल किशोर ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है, मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको ले गई जहां पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। अब कमल किशोर ने जब लड्डू गोपाल जी और उनके गले में पड़े हुए हार को देखा तो एकदम से हैरान हो गए कि अरे, ये तो वही लड्डू गोपाल है, और ये वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल के गले में डाला था। तो कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? तो बाबू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले, और उनके घर आने से कैसे उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते, और हमारे लाला के सामने किसी भी चीज का, किसी भी हार का कोई मोल हो ही नहीं सकता। तो कमल किशोर जी एकदम से चुप हो गए, और उनके मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग में लगाया हुआ है। तो अगले दिन जब वो चलने को तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी लेकर के उनके मंजिल तक पहुंचाना गया। तो जब कमल किशोर टैक्सी से उतरे और जाने लगे, तभी बाबू ने उनको आवाज लगाई कि जरा रुको, ये आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहां कुछ नहीं रखा था। लेकिन बाबू ने कहा, ये बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें ना बहुत सारे पैसे थे। अब कमल किशोर एकदम से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये तो इतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो उनकी आंखों में ना आंसू आ गए कि जब मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वो हार धारण करवाया हुआ था तक उन्होंने पहने रखा, लेकिन जैसे ही मैंने उनको पैसे का सुनाया, उनके मन में वो आ गया ना कि ये हार कितना कीमती है, वो कहा उन्होंने बाबू से, तो वो ठाकुर जी ने सुन लिया। तो मैंने जैसे ही पैसों का सुनाया, उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। तो वो ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे कि अब, लेकिन क्या हो सकता था, भगवान जी तो ऐसे हैं कि आप मुंह से कुछ बोलिए ना बोलिए, आपके मन में जो विचार आते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, वो अंतर्यामी है। तो कथा सार ये है कि हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम कौन हैं? हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो ठाकुर जी को वृंदावन से लाया कौन, उसके घर में कहाँ जाकर वो विराजमान हुए, ये सारी बातें सब कुछ ठाकुर जी की लीला है। उनको जिसके घर रहना है, जिसकी सेवा लेनी है, ये सब वो ही जानते हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं, और बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो इतने बड़े बड़े पकवान नहीं, बल्कि आप एक छोटी सी मिठाई की गोली भी उनको देंगे ना प्रेम से, वो प्यार से ग्रहण करते हैं।
तो आप सबसे बस यही अनुरोध है कि जितना हो सके इस कृष्ण लीला की कथा को अगर आप आगे बढ़ा सके मुझे बेहद खुशी होगी। लड्डू गोपाल जी सबके घर में विराजमान हो, सब पर उनकी दया बनी रहे। राधे राधे। थैंक यू सो राधे राधे। बहुत अच्छी आपने बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोना। हाँ जी भारत सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। ना ये बिल्कुल सही बात है। और एक छोटी सी घटना है, घटनाएं तो बहुत हुई हैं हम्म। और हकीकत भी है कि होती ही एक रहती है, जिनके पास भी लड्डू गोपाल है उन्होंने बहुत अनुभव किए होंगे। तो वो वृंदावन की घटना है शायद। जी। तो वृंदावन के जगह का नाम ध्यान भी नहीं आ रहा, लेकिन एक वृद्ध महिला थी, उन्होंने ठाकुर जी को रखा हुआ था, बिल्कुल बच्चे के रूप में मानती थी। हम्म। तो एक बार उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि देखो मेरे गोपाल जी को बुखार चढ़ा हुआ है और आप इनको दिखाकर दवाई दिलाओ, उनके लिए दिखाकर दिखाइए आप। तो उन्होंने कहा कि क्या कैसी बातें करती हैं, कहीं मूर्ति के कहीं कोई बुखार होता है क्या? नहीं मानी, वो जिद पे अड़ गई। तो उनके बच्चों ने कहा कि चुप, मतलब बहुत, मतलब एक तरह से उनके ऊपर पागलपन सवार हो गया कि बता मेरा बच्चा बीमार है और ये दिखा नहीं रहे। हम्म। तो उन्होंने, बच्चों ने क्या किया कि उनको मन रखने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया, उनको बता दिया। तो डॉक्टर ने केवल दिखावे के लिए और उनसे कहा कि अच्छा ठीक है चलो इनको मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, आप वो जो चेक करते हैं ना उसमें कान में लगा के उससे उससे देखिए आप। स्टेथोस्कोप। तो हाँ, तो नहीं, वो तो उसको पता नहीं था वो कि क्या बोलते हैं उसको। तो उन्होंने उनसे कहा, डॉक्टर ने कहा चलो उस माँ का मान रख लेते हैं, कहना मान लेते हैं, तो क्या है कि उसमें कौन सा जाता है। जैसे ही उन्होंने कान पे लगा के उनके हार्ट पे लगाया, तो उनके डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उसमें उनकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी उसमें। जी। हाँ। तो हाँ। और उसमें उन्होंने शरीर उसको देखा था, तो उनका शरीर भी गर्म था। तो वो इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी अपनी, मतलब जो डॉक्टरी थी, और वृंदावन में आके रम गए। और अभी भी सेवा। जगन्नाथ यात्रा के दौरान आप लोग हाँ। सब जानते होंगे, एक बार मतलब भगवान जी जो मौसी के घर घूमने जाते हैं उसके बाद इतना मतलब वो बारिश में भीगते हैं, उनको बुखार हो जाता है। तो ये सब ये लीलाएं अभी भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी होती हैं। वृंदावन की तो कई सारी घटनाएं हैं, आने वाले सेशंस में और सुनाऊंगी आप लोगों को ये हम सब। जब एक छोटी सी घटना घटना क्या है कि मैं नृत्य प्रति अनुभव करता हूँ अपने। तो हमारे, हम भरतपुर राजस्थान में रहने वाला हूँ, तो बिहारी जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी का। जी जी। तो वहाँ पे हम जाते हैं, तो अभी कुछ टाइम से मैंने एक आदत बना ली है कि अपनी जेब में टॉफी रखता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चों को देता रहता हूँ, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, छोटे जी जी। बच्चे, लगभग 1-2 साल के, 3 साल के बच्चे टॉफी लेके। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने हाँ, नजर आ रहे हैं। ऐसा ऐसा बोला जाता है कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं हाँ, कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हर बच्चे की हंसी में, मुस्कुराहट बिल्कुल में। ऐसा लगता है कि वो छोटा बच्चा ना होकर, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सामने साक्षात ठाकुर जी हैं। एकदम और एकदम। कितनी बार मैंने अनुभव किया है, ये मेरा निजी अनुभव है ये। जी। और हमारे घर में तो है, लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं हम। हाँ, मेरे पास भी है, मेरे पास भी लड्डू गोपाल जी हैं। इसीलिए मुझे ये सब बड़ा आनंद महसूस होता है। मैं बोलती हाँ, हूँ तो मुझ में वो आवेग आ जाता ऐसा है। लगता है जैसे छोटे बच्चे की सेवा कर रहे हैं, छोटा बच्चे जी। की तरह से उनको इसी तरह से नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, तो हाँ सभी। जी। राधे राधे। थैंक यू सो मच भारत सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी कहानी थी। अगर कोई और कोई कुछ फीडबैक या कुछ कहना चाह रहे, प्लीज बता सकते हैं चैट बॉक्स पे। मुकेश सर ने लिखा है अति सुंदर, अनीता मैम ने लिखा है वेरी नाइस स्टोरी, विनम्र होना जरूरी है। स्मिता मैम ने लिखा है कि विनम्र विनम्र होना जरूरी है, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी है। वो मैम और कोई स्टोरी है आपके पास आज के लिए?
आज एक और कहानी क्या है, ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, एकादशी व्रत के बारे में एक प्रसंग है। अच्छा, अगर आपके पास वक्त है तो मैं ये आज सुना दूं या ये नेक्स्ट नहीं सेशन नहीं, में सुना सकती हूँ? इससे हम लोग खत्म करते हैं, इस कहानी से हम लोग खत्म करते हैं, अच्छा, प्लीज। मैं बोलूं? हाँ जी, अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ये युधिष्ठिर और कृष्ण जी के संवाद के ऊपर आधारित है कि युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान कृपा करके ये बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। ये एक प्रसंग है। एकादशी तो साल में बहुत सारी आती है, लेकिन माघ मास में जो आती है ना, उसका कुछ महत्व ज्यादा है। तो उसके बारे में ये प्रसंग है कि युधिष्ठिर जी और कृष्ण जी के बीच में संवाद चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है ना, उसका नाम है जया, और ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली है। और इतना ही नहीं, वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्वों से भी विनाश करने वाली है। इस व्रत को करने से मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। तो एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे और देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। नृत्य का गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। तो चित्रसेन की स्त्री का नाम था मालिनी। अब मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी पुष्पवंती के नाम से, जो विख्यात हुई थी। तो पुष्पदंत गंधर्व के पुत्र थे, जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में अत्यंत मोहित थे। तो ये दोनों भी इंद्र के उस नृत्य के आयोजन में नृत्य करने के लिए आए थे। तो उन दोनों का गान हो रहा था, इसके साथ ही अप्सराएं भी थी। तो परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं गा सके। तो तभी ताल भंग हो गया, तो कभी गीत बंद हो जाता। तो इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और उसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। तो अतः उन दोनों को उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, पतित हो, तुम लोगों ने मेरे आज्ञा भंग की है, तो पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम दोनों पिशाच हो जाओ। तो इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर वे दोनों मन ही मन में बहुत दुखी होते हैं और वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। अब शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंतराओं में विचरने लगे। पिशाच योनि थी ना, बहुत कष्टदायक थी। तो एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से पूछा कि हमने कौन से पाप किए हैं कि ये पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत ही दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से हमें बचना चाहिए। तो इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई, जिसकी को हम जया एकादशी कहते हैं। तो जया नाम से विख्यात उस तिथि पर सब तिथियों से उत्तम है, ऐसा श्री कृष्ण ने बताया था। तो उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग किया तथा जल तक उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक को नहीं काटा। तो निरंतर दुख से युक्त होकर वे जब पीपल के समीप बैठे हुए थे, सूर्यास्त हो गया था, तो उनके प्राण को हरने के लिए बने भयंकर रात्रि उस दिन उपस्थित हुई। उन्हें नींद भी नहीं आई, वे किसी तरह का सुख उस दिन उनको प्राप्त भी नहीं हुआ था। तो सूर्योदय हुआ, द्वादशी की तिथि आ गई। तो इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया एकादशी का जो व्रत है वो अनजाने में ही पालन हो गया, क्योंकि भोजन तो उन्होंने किया नहीं था, रात्रि जागरण भी हो गया। तो उन्होंने उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच योनि से मुक्ति हो गया। देखिए, जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी उपवास तो रखा था और रात्रि जागरण भी किया था। तो पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए, जिस रूप में वो वहां से श्राप
इंद्र का पा करके पिशाच योनि में आए थे, उस अपने स्वरूप में वो लोग वापस चले आते हैं। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार अब शोभा पा रहे थे और वो दोनों मनमोहक रूप धारण करके विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। तो उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुमने क्या ऐसा पुण्य का किया कि तुम्हारा पिशाचत्व भी दूर हो गया, तुम मेरे श्राप से भी मुक्त हो गए, किस देवता ने तुम्हें इस तरह छुटकारा दिलाया? तो माल्यवान बोला कि स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा जो ये पिशाच का योनि था ना, वो समाप्त हो गया। तो इंद्र ने कहा तो तब अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। तो जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे सभी के लिए बहुत पूजनीय हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण ये पूरी कहानी श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर जी को सुनाई और कहा कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया जो एकादशी है, ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर कर देने वाली है। तो जिसने भी जया एकादशी का व्रत किया, उसे सब प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, ऐसा फल प्राप्त होता है। तो इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने की अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो ये पढ़ते या सुनते हैं उनको भी इसका फल मिलता है। और व्रत खोलने की जो विधि है वो है, द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक, मनसा वाचा कर्मणा, ये सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो ऐसी भावना करते हुए 7 बार अंजलि से जल पीना चाहिए और चने के दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। तो जो लोग माघ मास में ये जया एकादशी करना चाहें वो इस तरह से कर सकते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है, खुद वासुदेव ने युधिष्ठिर जी को बताया है। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी कहानी थी। और इसी के साथ हम लोग तो फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।